भूपेश बघेल के घर में दोबारा ईडी ने दस्तक दे दी है और इस बार भी बताया जा रहा है कि तथा कथित लिकर स्कैम पे यानी कि शराब घोटाले पे ये दस्तक दी गई है। अभी हम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास में हैं, जहां पे सुबह 6 से 6:30 के बीच कम से कम 6 गाड़ियों में बताया जा रहा है कि ईडी के अफसर यहां पर आए और लगातार इस लिकर घोटाले में उनके घर पे छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो लिकर घोटाला है इस पे एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो ईओडब्ल्यू के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी कनेक्शन में ईडी भी अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। याद होगा आपको, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय के एक्साइज मिनिस्टर कवासी लाखमा ऑलरेडी हिरासत में है और उनके इनफैक्ट उनके 6.5 करोड़ के प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी सीज कर लिया गया है इसी पूरे शराब घोटाले में। और उसी शराब घोटाले के मामले में अब भूपेश बघेल के घर पे दोबारा ईडी ने दस्तक दी है। अब भूपेश बघेल ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में और उन्होंने ये कहा था कि साहब ईडी वापस आ गई है और कहीं ना कहीं आज वो अडानी का मामला उठाने वाले थे। विधानसभा के आखिरी दिन ये ईडी ने दस्तक दी है। मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप के द्वारा लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर अपकमिंग कोल माइन जो वहां जेनको के साथ अडानी डेवलप कर रहा था और ऑपरेट करने वाला था, उस कोल माइन के तहत काफी ज्यादा पेड़ों की कटाई चल रही थी और उसी मामले को उठाने के लिए भूपेश बघेल तत्पर थे। और आज आखिरी दिन है विधानसभा सेशन का और आज वो ये मामला उठाने वाले थे और माना जा रहा है कि इसी के चलते भी कहीं ना कहीं जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भूपेश बघेल का भी यही आरोप है कि इसी के चलते, क्योंकि वो अभी फिलहाल काफी ज्यादा आक्रोश के चलते अडानी के इस पूरे मामले को उठाने वाले थे, तो इसीलिए आज लगातार ये ईडी की जो रेड है सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। 6 गाड़ियों में ईडी के अफसर आए और कुल मिलाकर 25 सीआरपीएफ पर्सनल है जो यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन किए हुए हैं। पिछली बार जब ईडी की रेड पड़ी थी तो हम अंदर उनके घर के मेन गेट के पास मौजूद थे, लेकिन आज यहीं पे ही हैवी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट बियॉन्ड हमें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। अब ये रेड कितनी लंबी चलेगी ये देखना खास होगा, क्योंकि पिछले बार जो रेड है वो कुल मिलाकर 12 से 14 घंटे लगातार चली थी और पिछले बार भी ईडी अफसरों को कुछ भी घर से नहीं मिला था। और भूपेश बघेल ने बाहर आकर जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया था तो उसमें यह कहा था कि कुछ भी ईडी के अफसरों को नहीं मिला। अब विधानसभा चल रहा है, आज बताया जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहां पर अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए भूपेश बघेल के घर यहां पर आएंगे और देखना होगा कि वो कब तक पहुंचते हैं। लेकिन विधानसभा का आज आखिरी दिन था तो काफी अहम है और देखा जाएगा कि विधानसभा में भी काफी ज्यादा ड्रामा आज अनफोल्ड होगा। मैं सुमी केवल पटेल, रघुनंदन पांडा और वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ भिलाई छत्तीसगढ़ से आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर